नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक तरफ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रहरी यानी चौकीदारों में नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। सवाल सीधा है, जब शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों का 17,000 रुपये प्रति माह अप्रैल से लागू हो रहा है, तो आखिर ग्राम चौकीदारों का वेतन कब बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। गांव की सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना, सरकारी आदेशों की जानकारी पहुंचाना, चुनाव ड्यूटी में सहयोग, आपदा के समय सूचना देना, ये सभी जिम्मेदारियां ग्राम चौकीदार निभाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद उनका मासिक मानदेय मात्र 2500 रुपये बताया जा रहा है, जो आज की महंगाई के दौर में बेहद कम माना जा रहा है। राज्य में करीब 70,000 ग्राम चौकीदार कार्यरत हैं। इन सभी की मांग है कि उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। चौकीदारों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। कई बार ज्ञापन दिए, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ठोस निर्णय अब तक सामने नहीं आया। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इससे इन दोनों वर्गों में खुशी की लहर है, लेकिन चौकीदारों का कहना है, जब अन्य संविदा और मानदेय आधारित कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? ग्राम चौकीदारों का तर्क है कि उनका कार्य भी 24 घंटे की जिम्मेदारी वाला है। रात में गश्त, गांव में किसी भी घटना की तत्काल सूचना, पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय, और इसके बीच 2500 रुपये का मानदेय परिवार चलाने के लिए नाकाफ़ी है। कई चौकीदारों ने बताया कि उन्हें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं ताकि घर का खर्चा चल सके। सूत्रों के अनुसार चौकीदार संगठनों ने सरकार से मांग की है कि उनका मानदेय कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह किया जाए। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेने जा रही है? फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई नई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि चौकीदार संगठनों का दावा है कि वे लगातार प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जता रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मुद्दा अहम हो सकता है। गांव-गांव में चौकीदार प्रशासन की पहली कड़ी माने जाते हैं। यदि उनकी नाराजगी बढ़ती है, तो इसका असर सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर देखने को मिल सकता है। चौकीदारों का कहना है कि वे सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, बल्कि सम्मानजनक समाधान चाहते हैं। उनका सवाल है, हर बार सिर्फ आश्वासन क्यों? ठोस निर्णय कब? वहीं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि किसी भी वेतन वृद्धि के लिए वित्तीय स्वीकृति और बजट प्रावधान आवश्यक होता है। सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होता है। फिलहाल अप्रैल से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। इससे एक बार फिर चौकीदारों की मांग तेज हो सकती है। 70,000 चौकीदारों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या आने वाले समय में ग्राम प्रहरी के मानदेय में वृद्धि होगी? क्या सरकार इसके लिए अलग से पैकेज या योजना ला सकती है, या फिर एक बार फिर सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर चौकीदार जानना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ग्राम चौकीदारों का वेतन बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।